Morning students, we are going to deliver a lecture on nested if. First of all, what is nested if? A nested if is a condition in another condition is called nested if. कहने का मतलब क्या है? nested if क्या है? एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन अगर होती है तो वो क्या कहलाती है आपकी? nested if. A nested if is an if that हैज अनोदर इफ. कहने का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, वो क्या कहलाती है? नेस्टेड इफ. इट्स ऑफ बॉडी और इन इट्स एल्स एज बॉडी. मतलब चाहे तो आपकी इफ के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ, वो क्या कहलाता है आपका? नेस्टेड इफ. एक इफ की बॉडी में दूसरा इफ मिलता है तो वो हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है. एक बार हम सिंटेक्स देखेंगे. नेस्टेड इफ का सिंटेक्स क्या है? यहां पर देखिए, अगर कोई आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, यहां पर आपकी क्या है? ट्रू है, तो आपका क्या होगा? यहां पर आपका ट्रू होगा तो ये इसके बॉडी ऑफ इफ के अंदर चला जाएगा. बॉडी ऑफ इफ के अंदर देखा, एक और कंडीशन मिली, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, तो ये क्या किसका एग्जांपल है आपका? नेस्टेड इफ का. देखो यहां पर एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहां पर ये आपकी अगर ट्रू है तो ये इसके अंदर एंट्री कर जाएगा. इस इफ की बॉडी के अंदर एक और आपकी एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. अगर ये भी एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है, ये भी आपकी ट्रू है, देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूट. अगर ये एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है, देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूट. अगर यहीं पर आपकी एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है, ये आपकी फॉल्स है, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? स्किप, और ये एल्स पार्ट में चला जाएगा. स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूट. ये था आपका सिंटेक्स. अब एक दूसरा सिंटेक्स और देख लीजिए. देखो यहां पर एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया था, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन मिलती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ. यहां पर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है. सपोज करो यहां पर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये इफ के ब्लॉक में चला जाएगा. ये आपका इफ का ब्लॉक है, ये इफ. तो यहां पर गए, यहां पर देखा एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होगी तो वो नेस्टेड इफ होगी. तो यहां पर अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है, यहां पर आपकी ट्रू है, देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूट. और ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहां चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. वो कहां चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट. बाकी सारा क्या हो जाएगा? आपका स्किप्ड हो जाएगा. अगर आपकी यहां पर एक्सप्रेशन ट्रू है, यहां पर एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है, देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. अगर यहीं पर आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स है, यहां पर अगर आपकी एक्सप्रेशन सीधा कहां चला जाएगा? ये एल्स ब्लॉक में. एल्स ब्लॉक में इसके अंदर एक और एक्सप्रेशन है. एल्स के अंदर क्या है? एक और एक्सप्रेशन है. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, ये एक्सप्रेशन ट्रू है, देन स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. अगर यहां पर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो कहां चला जाएगा? एल्स में. और यहां पर भी एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है, देन स्टेटमेंट 4 विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. ये था आपका सिंटेक्स और डेफिनेशन. अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल की हेल्प से हम करेंगे राइट ए प्रोग्राम ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर. देखो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर. ये आपका कमेंट सेक्शन है. राइट ए प्रोग्राम ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 3 नंबर. इसके बाद आपका क्या आएगी? हेडर फाइल आएगी. आप हेडर फाइल ऐसे लिख सकते हो, हैश इंक्लूड iostream .h. इसके बाद हेडर फाइल एक और ले सकते हो क्योंकि आपने गेट ch ले रखा है, हैश इंक्लूड conio.h. और हेडर फाइल का आपको काम पता है, मेन है. आज हम क्या करेंगे? नेस्टेड इफ करेंगे. चलो ये क्या है आपका मेन? ये आपका फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है. ये 3 क्या है? वेरिएबल. दीज आर वेरिएबल विच टाइप? इंटीजर टाइप. ये वेरिएबल है आपकी, यहां पर लिख सकते हैं दीज आर वेरिएबल विच टाइप? इंटीजर. और इन तीनों में कैसी वैल्यू स्टोर करेंगे? इंटीजर टाइप की. अब एक स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी. आप सभी को पता है प्रिंट हम सी आउट के थ्रू कराते हैं.
एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो सपोज करो आपने क्या डाला 10, 5 एंड 3। तो ए में वैल्यू क्या, देखो यहां पर वैल्यू स्टोर करा रखी है ए बी सी। तो फर्स्ट टाइम डालोगे वो ए में वैल्यू स्टोर होगी, सेकेंड टाइम डालोगे वो बी में वैल्यू स्टोर होगी, और लास्ट टाइम डालोगे वो सी में स्टोर होगी। तो ए में क्या वैल्यू स्टोर होगी 10, बी में वैल्यू क्या होगी 5, सी में क्या वैल्यू होगी 3। ये 3 वैल्यू स्टोर होगी। अब यहां पे देखना है जो हमने प्रोग्राम बनाया है इनमें से फाइंड करेगा कौन सा नंबर आपका बड़ा है। देखो यहां पर a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 5। तो यही हुआ एक्सप्रेशन आपकी, यही हुई 10 ग्रेटर देन 5। कंडीशन आपकी क्या हुई ट्रू, ट्रू हो गया। देखो यहां पर कंडीशन ट्रू है तो ये अपने इफ ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा, बॉडी ऑफ इफ में एंट्री कर जाएगा। यहां पर गए, यहां पर हमें एक और कंडीशन मिली, कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, ये नेस्टेड का एग्जांपल होता है। यहां पर हमें एक और कंडीशन मिली, तो यहां पर क्या है a ग्रेटर देन c, a की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू क्या है 3। 10 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस ई ब्लॉक को प्रिंट कर देगा। यहां पर क्या आ जाएगा लार्ज इज, क्या मैसेज आ जाएगा आपके पास लार्ज इज ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 10। इनमें से तीनों में से कौन सी बड़ी है 10 बड़ी है। अब फिर सपोज करो ए में वैल्यू 10 है, बी में वैल्यू 15 है, सी में वैल्यू क्या है 3 है। सपोज करो ये भी आप इनपुट करा सकते हो, कोई भी वैल्यू आप रन टाइम पे वैल्यू डाल सकते हो। सपोज करो ए में वैल्यू आपने स्टोर कराया 10, बी में 15, सी में 3। तो फिर आपका कैसे होगा, यहां पर हम देख लेते हैं वही एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो 10 तो 15 से बड़ा होता नहीं, कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। ये फॉल्स होते ही आपका ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये आपका स्किप हो जाएगा इतना ब्लॉक, और आप सीधे कहां चले जाओगे एल्स पार्ट में। इस एल्स पार्ट में इसका मतलब देखो यहां पर क्या किया था हमने ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ ए तो आपका छोटा हो चुका है, ए नहीं है बड़ा, तो कौन रह गए आपके बी और सी। यहां पर किसको कंपेयर कर रहे हैं बी और सी को। देखो इस एल्स पार्ट में ए तो आपका छोटा हो चुका, बी की वैल्यू क्या है आपकी 15, सी की वैल्यू क्या है 3। 15 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू। तो ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा लार्ज इज बी। तो यहां से मैसेज आ जाएगा लार्ज इज बी की वैल्यू क्या है 15, और देखो यहां पर 15 ही ग्रेटर देन है। एक केस आपका ये हो सकता है ए 10 बी 15 आपका सी 25, ये भी केस आपका एक हो सकता है। ए में 10 डालो, बी में 15 डालो, सी में आपका 25 डालो। तो देखिए उस केस में देखते हैं हम ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 15, सी की चेक करते हैं हम इस लॉजिक के द्वारा। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 15। 10 ग्रेटर देन 15 कंडीशन की फिर क्या हुई आपकी फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही ये ई ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका स्किप, सीधा किस में चला जाएगा एल्स में। इसका मतलब क्या है ए तो आपका छोटा, ए का तो काम खत्म, क्योंकि ए तो हमारा क्या है स्मॉल है। अब रह गए कौन से बी और सी, बी और सी में कंपेयर करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 15, सी की वैल्यू क्या है 25। 15 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फिर क्या होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो देखो फॉल्स होगी तो ये इफ वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा स्किप और एल्स पार्ट में चला जाएगा। लार्ज इज सी, लार्ज इज सी की वैल्यू क्या है 25। ये भी आपका हो सकता है। एक केस और देखिए, एक पॉसिबल केस और देखते हैं। सपोज करो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है आपकी 5 और सी की वैल्यू क्या है 30। ये वैल्यू भी आप रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। ए की 10, बी की 5 और सी की 30। देखिए हम लॉजिक के द्वारा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 5। 10 ग्रेटर देन 5 यही हुआ क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5। कंडीशन आपकी क्या होगी ट्रू। यहां पर कंडीशन ट्रू होगी
तो ये इसके अंदर चला जाएगा, अपने इफ के अंदर चला जाएगा। तो इफ के अंदर एक और कंडीशन मिली, ए ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू क्या है हमारी 30। 10 ग्रेटर देन 30 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी, यहां पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। फिर क्या मैं इस एल्स में क्या स्टेटमेंट है, लार्ज इज सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू 30। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, आप इस तरह आप नेस्टेड इफ में काम कर सकते हैं। नेस्टेड इफ के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं आपको होमवर्क में वो प्रोग्राम दूंगा, आप उन प्रोग्राम्स पे स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए। एक बार में अगर आप दोबारा इस वीडियो लेक्चर को देखिए, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज। पहले आप नेस्टेड इफ की डेफिनेशन देखिए। मैं एक बार इसका कंक्लूजन बता देता हूं। नेस्टेड इफ क्या होता है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन क्या कहलाता है, आपका नेस्टेड इफ। जैसे यहां पर एक्सप्रेशन, यहां पर एक कंडीशन है, इसके अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन मिल गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। अगर इफ यू हैव एक्सप्रेशन 1 is true, then body of if will be execute. After this, compiler check the next expression. This expression is true, then statement 1 will be execute and goes to next statement. यहां पर कहां पर चला जाएगा, next statement. If your expression 1 is true, then expression 2 will be false, then statement 2 will be execute and goes to next statement. If your expression 1 is false, then if block will be skipped and goes to else block and execute the statement 3. इस तरह ये काम करता है। फिर ये आपका एक प्रोग्राम है, आप सिंटैक्स देखिए, फिर आप प्रोग्राम देखिए, फिर 1-2 प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।